आज का जो हमारा लेक्चर है वो तीसरा लेक्चर है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो गतिशीलता है, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध है। गतिशीलता है, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध है। तीसरा टॉपिक आज का हमारा रहने वाला है धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। चौथा जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम। अब पांचवा टॉपिक क्या है, ओम के नियम का सदिश रूप देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम सीधे चलते हैं अपने पहले टॉपिक पे जिसका प्यारा सा नाम है गतिशीलता। ठीक है, क्या नाम है, गतिशीलता। तो मेरे भाई हमने क्या किया है पिछली क्लास में, आप ये वीडियो डायरेक्ट ना देखें, इससे पहले वाला वीडियो देख कर आए। पिछली क्लास में हमने निकाला था अनुगमन वेग, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग बराबर हम लोगों ने निकाला था, यानी वीडी बराबर हम लोगों ने निकाला था ई टाउ बटे एम इंटू ई। अभी हम क्या ले रहे हैं, इसको इसको हम परिमाण के रूप में लिख रहे हैं। ठीक है, चलो। तो यहां पर मेरे भाई यहां पे ध्यान से देखना, ये वाला जो डाटा आपका बन रहा है, ये वाला, यही को हम लोग क्या बोलते हैं, गतिशीलता। क्या बोलते हैं, गतिशीलता। और गतिशीलता को हम लोग प्रदर्शित करते हैं मेरे भाई यू से, म्यू से। तो अब हम यहां पर कह सकते हैं कि वीडी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू इंटू म्यू इंटू ई। ये तो हमारा परिमाण के रूप में लिखा है, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वीडी बराबर म्यू मॉड ऑफ ई, म्यू बराबर ये, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम कहें कि म्यू बराबर क्या होगा, तो म्यू बराबर मेरे भाई क्या हो जाएगा, वीडी अपान ई, वीडी अपान ई। ये परिमाण में हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया गतिशीलता। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, गतिशीलता को आसानी से परिभाषित कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, वीडी क्या है, अनुगमन वेग। मेरे भाई वीडी क्या है, अनुगमन वेग, ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र। तो हम कह सकते हैं कि किसी चालक में अनुगमन वेग, अनुगमन वेग, किसी चालक में अनुगमन वेग वीडी तथा तथा आपका वैद्युत क्षेत्र ई, ई का अनुपात, ई का अनुपात गतिशीलता कहलाता है। गतिशीलता कहलाता, आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, कहलाता है। ठीक है, यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो वीडी है, वीडी बराबर क्या है, ई, म्यू इंटू ई। तो यहाँ वीडी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, ई के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, ई के। तो अनुगमन वेग वैद्युत क्षेत्र के क्या होता है, समानुपाती। वैद्युत क्षेत्र के क्या होता है, समानुपाती होता है। यहाँ पे अगर हम इसको लाइन खींच दिया जाए तो थोड़ा सा मेरा और सुंदर लगने लगे, तो सुंदरता बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि नोट्स की सुंदरता जितनी अच्छी रहेगी आपको पढ़ने में मजा उतना ही आने वाला। ठीक है, अब यहाँ पे हम साइड में देखते हैं, ये थोड़ा सा इधर करते हैं, डिलीट लेते हैं ये। ठीक है, अब हम थोड़ा सा साइड में देखते हैं, इस साइड में क्या है। तो मेरे भाई अगर हम इन दोनों के बीच का ग्राफ खींचे, क्या खींचे, ग्राफ, तो यहां से क्या होगा, देखिए यहाँ पे अगर हम ग्राफ खींचे, ये होगा 3। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो ग्राफ है, इस तरफ हम ले रहे हैं वीडी और इस तरफ हम लोग ले रहे हैं वैद्युत क्षेत्र। ये भी एक सदिश राशि है और ये भी क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक है, अब दोनों क्या है, एक दूसरे के समानुपाती हैं। तो समानुपाती होता है तो ग्राफ कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन। कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन। तो यहां से ये जो थीटा है, यहां से जो थीटा है, यानी ये क्या है, रेखा की ढाल, रेखा की
ढाल। अब ये जो रेखा की ढाल है मेरे भाई, इसी को हम लोग बोलते हैं tan थीटा, और ये tan थीटा किसको प्रदर्शित करती है? म्यू को। यानी कि कह सकते हो कि अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे के समानुपाती हैं। तो इनके द्वारा जो बनाया गया ग्राफ है, वक्र है, उस वक्र की रेखा की ढाल किसको प्रदर्शित करती है? गतिशीलता को। किसको प्रदर्शित करती है मेरे भाई? गतिशीलता। और हम कुछ चीजें जानते हैं गतिशीलता के बारे में। इसका मात्रक देख लेते हैं मेरे भाई। क्या देख लेते हैं? मात्रक। मात्रक कैसे निकालेंगे भाई मेरे भाई? सूत्र से ही निकालेंगे। सूत्र क्या है? वीडी अपान क्या है? ई। मेरे भाई तुम ध्यान से देखो, अनुगमन वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? एक होता है न्यूटन पर कूलाम और दूसरा होता है वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ पर हम वोल्ट पर मीटर ले रहे हैं, सॉरी यहाँ पे सेकंड लिखा था, मीटर ले रहे हैं। ठीक है। अब ये m सबसे ऊपर चला जाएगा तो मेरे भाई ये क्या हो जाएगा? मीटर 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 स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। ये इसका क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। ठीक है। और इसकी बात, एक इसकी खास बात ये है कि ये म्यू का मान मेरे भाई वैद्युत क्षेत्र ई पर, सदिश रूप में लिख देते हैं, वैद्युत क्षेत्र ई पर निर्भर नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता है। ठीक है। ये आवेश वाहक पर निर्भर करता है। क्या करता है ये? म्यू का मान आवेश वाहक यानी आवेशित कण वाहक पर निर्भर करता है। ठीक है। आई होप आप सब लोगों को ये बातें मेरी क्लियर हो रही हैं। अरे आया ना? समझ में तो आ रहा है ना मेरे पे? एक और पॉइंट कि इसके लिए एक और खास बात है, ये जो म्यू है ना, गतिशीलता, गतिशीलता जो है वो आपकी सदैव धनात्मक होती है। म्यू सदैव पॉजिटिव होती है, नहीं धनात्मक होती है। ये इसके कुछ फैक्ट्स हैं। तो गतिशीलता से हम लोगों ने क्या किया गया? गतिशीलता की हर एक चीज पढ़ ली। गतिशीलता किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है, ठीक है, किन बात पे निर्भर करता है, किन बातों पे निर्भर नहीं करता है, ये भी देख लिया। ये कैसा होता है? सदैव पॉजिटिव होता है। ठीक है। तो आगे हम थोड़ा सा और गतिशीलता के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम अनुगमन वेग से कुछ फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो इस गतिशीलता को हम धारा और धारा घनत्व के साथ भी संबंध लेके आएंगे। ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या? गतिशीलता। अगर कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा। अब हम चलेंगे अपने दूसरे वाले टॉपिक, जिसका प्यारा सा नाम क्या है? धारा तथा धारा घनत्व में, सॉरी अनुगमन वेग में संबंध। तो धारा चलो फिर से लिखते हैं। धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। इसको हम लोग बोल सकते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इंग्लिश में बोलना चाहें, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है। इसको बड़े ध्यान से समझेंगे मेरे भाई। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक बेलन यानी चालक तार लेते हैं। ध्यान से देखिएगा भाई, साइड में हम कर रहे हैं, यहाँ पर एक हम चालक तार बना रहे हैं। ठीक, ये है हमारे पास क्या है? एक चालक तार। इसको हमने क्या किया है? बैटरी से जोड़ दिया है। इसको मैंने क्या किया है? एक बैटरी से जोड़ दिया है। ठीक है। मैंने क्या किया? एक बैटरी से जोड़ दिया। ठीक। इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। और इसके बारे में मैंने पिछले वाली वीडियो में खूब अच्छे से बताया है। अब आपको सबको पता है कि जैसे ही यहाँ पे विभवांतर आरोपित करते हैं तो यहाँ पे बहती है धारा।
और धारा की जब बहती है तो जो यहाँ पे विभवांतर आरोपित करने पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो आपका इस दिशा में उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें जो कुछ इलेक्ट्रॉन मैं दिखा दे रहा हूँ, आपको पता है पूरे इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन दिखा दे रहा हूँ। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है धारा के विपरीत दिशा में गति करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इस पर एक बल कार्य करता है। पीछे वाले वीडियो में हमने खूब अच्छे से बताया। ठीक है, अब हम यहाँ ये बताना चाहते हैं, अच्छा एक और चीज, कि इस का जो क्षेत्रफल है ए, अब यहां से एक चीज ध्यान देना मेरे भाई, कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। यहां से ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये 3 अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कह सकते हैं, तो इसके इस वाले भाग से, इसके इस वाले भाग से, ठीक है, यानी कितना आवेश, कुल आवेश कह सकते हैं, यानी इसको हम कैपिटल क्यों बोल दे रहे हैं, कितना आवेश कितने समय में गुजरेगा, कितना आवेश कितने समय में गुजरेगा। ठीक है, और उसके लिए हमें क्या करना है, धारा निकालना है। तो एक चीज और है, इसका जो तार है, इसके प्रति एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉनों के, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, इसको हम लोग बोलते हैं एन, प्रति एकांक आयतन में। इसकी लंबाई एल, ए क्या है, इसका क्षेत्रफल, गुणा कर देंगे तो उसका आयतन, तो प्रति एकांक आयतन में। यहाँ एक बात मैं लिखता हूँ, एक छोटी सी चीज आती है, एन, एन क्या है, प्रति एकांक, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है, कौन, एन, एन। ठीक है, इसको एक चीज और कह सकते हैं, आवेश संख्या घनत्व भी बोलते हैं, आवेश संख्या घनत्व भी बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन में न्यूमेरिकल के दौरान आवेश संख्या घनत्व ही लिखा रहेगा, तो आपको कंफ्यूजन में नहीं जाना है। आवेश संख्या घनत्व, इसका जो मात्रक होता है मीटर क्यूब होता है, कितना, प्रति एकांक आयतन है मीटर क्यूब। ठीक है, प्रति एकांक आयतन है मेरे भाई, तो क्या कर सकते हैं, प्रति मीटर क्यूब कहते हैं या मीटर क्यूब कहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब हम क्या करेंगे कि देखो भाई, इस क्षेत्रफल से, इस वाले क्षेत्रफल से, कि डेल्टा क्यू समय में, यानी हम उसको कैपिटल क्यों कह रहे हैं, कितना आवेश यानी टी समय में इस क्षेत्रफल से कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुजरेगी, पहले तो ये बताना है। तो देखो यहाँ पे हम लिखते चलेंगे एक एक बात, कि टी समय में, टी समय में, यहाँ पे एक मिनट भाई, क्या लिखेंगे, टी समय में चालक तार के अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट के, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो हमें निकालना है, उसको हमने कह लिया कैपिटल एन। अब आप ध्यान से समझो भाई, टी समय में इस प्रत्येक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं प्रति एकांक आयतन में और कुछ क्षेत्रफल से, और जो इनका वेग होगा, जो इनका वेग होगा वो क्या होगा, वीडी, जो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं उनका अनुगमन वेग क्या होता है, वीडी, कितने समय में गुजर रहे हैं, टी समय में, कितने वेग से, वीडी से। तो हम लिख सकते हैं कि जो यन होगा मेरे भाई, एन, ठीक है, कितना होगा, एन ए वी डी इंटू टी, मतलब कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोले तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, एन ए वी डी इंटू टी, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे तो कितने उनका घनत्व है प्रति एकांक आयतन में, कितने क्षेत्रफल से गुजर रहा है, कितने वेग से गुजर रहा है, और इसमें कितना समय लग रहा है, तो वो हमारा निकल जाएगा
अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये हो जाएगी हमारी पहली। अब अगली लाइन क्या है, फिर से कि हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ठीक है, टी समय में इससे कितना आवेश गुजर रहा है, टी समय में इससे कितना आवेश क्या है गुजर रहा है, टी समय में इससे कितना आवेश क्या है गुजर रहा है। तो हम कहेंगे टी समय में, टी समय में चालक तार के, सेम लाइन है, चालक तार के प्रत्येक प्रत्येक अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट के, अनुप्रस्थ काट बहुत तेज लिखने हैं, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाला, गुजरने वाला या गुजरने वाले आवेशों की संख्या, गुजरने वाले लिखो, वाला नहीं, गुजरने वाले आवेशों की, आवेशों की संख्या। तो भाई आवेश क्या होते हैं, किसी भी चालक तार से, किसी भी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से हमेशा कैसे गुजरते हैं, इंटीजर के रूप में, क्योंकि पहले चैप्टर में आपको बताया गया है Q बराबर N इंटू ई, तो यहां पर कैपिटल Q बराबर क्या हो जाएगा, N इंटू ई। यहाँ N क्या है, वो आपका क्या है, T समय में चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब यहां से मेरे भाई, यहां से देखो, अब आप ऊपर से N का मान, कैपिटल N का मान रखेंगे तो हमारे पास Q आ जाएगा ना, एन इंटू ए इंटू वी डी इंटू टी इंटू क्या है ई। तो ये क्या है, इतना आवेश, कितना आवेश मेरे भाई, कि एन ए वी डी टी इंटू ई, इतना आवेश प्रत्येक क्षेत्रफल से क्या हो रहा है, गुजर रहा है। अब हमें आवेश पता चल गया, अब हमें क्या पता चल गया, आवेश पता चल गया, तो अब हम धारा का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि धारा आई बराबर क्या होता है, क्यों भाई, क्यों भाई, टी। अब इस क्यू का मान रख दो मेरे भाई, क्यू का मान कितना है, ऊपर देखो, एन इंटू ए इंटू वी डी इंटू टी इंटू ई बटे क्या है, टी। तो यहां से टी से टी क्या हो जाएगा मेरे भाई, 67, ठीक है, कट जाए, टी से टी हमने काट दिया। तो हमारे पास जो मेरी धारा आने वाली है, जो धारा आ रही है, आप इस साइड में देख लें, जो धारा आ रही है आई बराबर वो कितनी आ रही है, जो धारा आ रही है वो आई बराबर कितनी आ रही है, हम थोड़ा सीक्वेंस में लिख दें, एन ई ए वी डी, यही हमारा क्या है, अनुगमन वेग और धारा में क्या है, संबंध है। यही हमारा क्या, अनुगमन वेग और धारा में क्या है, संबंध। बहुत काम का फार्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट फार्मूला, आपको इसे याद करना पड़ेगा, इसको याद रखेंगे आप। आई बराबर एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, आई बराबर एन ई ए वी डी। ये हो गया हमारा क्या, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। अब हम क्या करेंगे, दूसरा संबंध देखेंगे। एक चीज ध्यान देना मेरे भाई, यहाँ पे मैंने इसको बता रखा है कि प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, वीडी क्या है, अनुगमन वेग, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले वाले टॉपिक पे, फिर हम लोग क्या करेंगे, सवाल करेंगे, ठीक है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है धारा घनत्व, धारा घनत्व तथा तथा धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग, अनुगमन वेग में संबंध। छोटा सा संबंध है मेरे भाई, बहुत ज्यादा बड़ा संबंध नहीं, ठीक है। ये ठीक, अब यहाँ पे देखना, तो अब हमें वी नो दैट, हम यहाँ लिख सकते हैं, हम जानते हैं, वी नो दैट, आप लोग जानते हैं, अभी अभी पढ़ के आए हैं कि आई बराबर क्या होता है, एन ई ए वी डी,
NEAVD। अब यहाँ पे VD मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब चूंकि हमें पता है कि धारा घनत्व क्या होता है, धारा घनत्व भाई होता है हमारा J बराबर I बाई ए। यहां से हम क्या करेंगे, I का मान भर देंगे। I का मान कितना है, NEAVD बटे क्या हो जाएगा A। तो यहां से हम क्या करेंगे, A से A काट देंगे, A से A क्या करेंगे, काट देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास J बराबर हो जाएगा NEVD। यही हमारा क्या है, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। या फिर इसको हम VD बराबर अगर कहें तो ये हो जाएगा मेरे भाई J बटे N इंटू ई, J बटे N इंटू ई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं और मेरे भाई क्या करते हैं, एक सवाल इस पर कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम क्या करेंगे, छोटा करेंगे और इस पर एक करते हैं सवाल, ठीक है। इस पर एक करेंगे सवाल, ठीक। ये इसको यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं, ठीक ठीक। उस पर हम एक सवाल कर सकते हैं मेरे भाई। मेरे पास इस पर एक सवाल है, क्या है कि एक चालक तार में, सवाल यही नीचे ले रहा हूँ, सवाल इसमें इसको नीचे ही ले रहा हूँ। अच्छा एक बात और है, मैं थोड़ा सा सवाल लेने से पहले मैं तुम्हें एक चीज और सिखाना चाहूँ। सवाल लेने से पहले हम तुम्हें क्या करते हैं, एक चीज और सिखा देते हैं, क्योंकि यहां तक तो ये संबंध ठीक है। अब क्या है, देखो अगर हमें इसको गतिशीलता के संबंध में निकालना हो, इसे हमें क्या हो, गतिशीलता के संबंध में निकालना हो, तो गतिशीलता के संबंध में भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पता है, देखो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा है, थोड़ा सा और इसको हम बढ़ा देते हैं कि म्यू बराबर होता है मेरे भाई क्या, VD अपान क्या होता है, E। अभी अभी पढ़ा, VD का मान ये वाला यहां से भर दो, तो म्यू बराबर होगा मेरे भाई J बटे NE इंटू ई, ठीक है। ये हो जाएगा N इंटू ई। डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा, हमारा एक संबंध आ जाएगा। और ये जो संबंध है ना, इस संबंध को हम लोग बोलते हैं, इस संबंध को हम लोग बोलते हैं धारा घनत्व, धारा घनत्व तथा गतिशीलता, गतिशीलता में संबंध, गतिशीलता में संबंध। तो कभी गतिशीलता, कभी गतिशीलता और धारा घनत्व में संबंध पूछे तो यही तुम्हें बताना, ठीक है। आई होप यू क्लियर। इसको हम धारा के रूप में भी लिख सकते हैं, अगर चाहो तो आप धारा के रूप में भी लिख सकते हो, यहाँ से VD का मान वहां से निकाल के। अगर धारा के रूप में लिखना चाहें, देखो ये यहाँ से मैं साइड में बता दे रहा हूँ, देखो यहाँ से क्या होता है, म्यू बराबर VD अपान क्या होगा, E होता है मेरे भाई। हाँ सर, यहाँ से तुम क्या करो, पहली वाली लाइन से VD का मान निकाल लो, क्या हो जाएगा, VD का मान अगर निकालोगे तो I बटे NEA हो जाएगा, I बटे NEA। इस मान को उठा के यहाँ पे भर दो, इस मान को उठा के यहाँ पे भर दो। तो जैसे ही भरोगे तो आपके सामने क्या आएगा, I बटे NEA और ये आपका E। तो ये तुम्हारा एक संबंध हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा एक संबंध हो जाएगा। तो ये संबंध क्या कहलाएगा, ये संबंध आपका कहलाता है धारा तथा गतिशीलता। छोटा छोटा प्रोसेस आपसे पूछा जा सकता है, कोई सा भी घुमा फिरा के। तो ये जो संबंध हो गया आपका क्या है, धारा और गतिशीलता का संबंध है, ठीक है। आई होप यू क्लियर। मैंने इसमें 3 संबंध बता दिया, पहला संबंध ये था। आराम से एक एक को सीरियल से देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आइए हम एक सवाल लेते हैं, हम क्या करते हैं, एक सवाल ही साइड में ही सवाल एक लेते हैं और आपको समझाते हैं सवाल। मेरे भाई आपके पास सवाल एक है, सवाल ये है कि एक एक सवाल इसी पे ले लेते हैं, कोई सी, देखो सवाल इसमें कैसे भी आ सकती है, सारा डाटा आप याद रखना भाई। ये अभी इन सब जितने भी हम फार्मूले पढ़ रहे हैं, उन सभी फार्मूलों को हम लोग क्या करेंगे, बढ़िया से समेटेंगे, एक जगह करेंगे। पहले हम इसको थोड़ा सा विस्तार से पढ़ लें, क्योंकि अभी फार्मूला ये क्या है, फैलते हुए चला जा रहा है। एक यहाँ फार्मूला, एक यहाँ पीछे भी बैक में, उसके पहले वाली वीडियो में बैक में मिला था फार्मूला। सारे फार्मूले को एक जगह इकट्ठा करना है,
आई थिंक हो सकेगा तो वो नेक्स्ट वाली वीडियो में आएगा, ठीक है। तो हम लेते हैं सवाल, मेरे पास क्या, एक चालक तार में इलेक्ट्रॉन की संख्या। प्रश्न है मेरे पास, एक चालक तार में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या मेरे भाई दी गई है 2 × 10⁻28, 2 × 10⁻28 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ठीक है, मीटर क्यूब है। तार में, तार में इलेक्ट्रॉन, तार में इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, का अनुगमन या अपवाह वेग, अनुगमन वेग कितना है मेरे भाई, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो तार में, तो तार में धारा घनत्व, धारा घनत्व की गणना कीजिए। देख मेरे भाई, सवाल मैं एक ले रहा हूँ, किसी भी प्रकार से इसमें सवाल आ सकती है, किसी भी प्रकार से क्या कर सकते हैं, सवाल आ सकती है। इसका हम सोल्यूशन लगाएंगे मेरे भाई। देखो, तो एक सवाल मैंने लिया है, अब इसमें से आप देख के बताइए कौन सा फार्मूला लगेगा, कोई सा भी लग सकता है, घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ तुम ध्यान दो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डाटा लिखते हैं। तो हमारे पास का एक चालक तार में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये इलेक्ट्रॉन की जो संख्या दिया है वो है n। तो n बराबर मेरे भाई कितना है, 2 × 10 के घाते कितना, 28 मीटर, ठीक है, क्लियर, क्यूब। अब यहाँ पे तार में इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग यानी वीडी वो कितना, 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 10⁻²से गुणा कर देंगे, ये मीटर पर सेकंड हो गया। हमें क्या चाहिए सर, जे चाहिए, धारा घनत्व पूछ रहा है मेरे भाई। ई का मान तुम्हें सबको पता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब आप देखो और बताओ इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। तो सबको दिख रहा होगा मेरे भाई, यहाँ पे जहां मैं टिक मार रहा हूँ, जहां मैं क्या मार रहा हूँ, टिक मार रहा हूँ, यही फार्मूला लगेगा, यस यही लगेगा, यस यस यस, नो ये नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, क्या होगा, ये नहीं लगेगा, कौन सा लगेगा सर, इसके नीचे वाला, नो ये भी नहीं लगेगा, बताइए कौन सा लगेगा। अच्छा वीडी दिया है, बताइए आप कौन सा लगेगा सर, ये वाला लगेगा, क्योंकि डायरेक्ट घनत्व पूछ रहा है, कैसे भी पूछ सकता है। तो हम कह सकते हैं जे बराबर एन ई वी डी, तीनों का मान दिया है मेरे भाई। एन का मान 2 × 10⁻28, ई का मान 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, और वीडी का मान कितना है, 1 × 10⁻²। तो ये मेरा जे है, जे का मान हमारे 16 दूना 32, 3.2 × 10 के घाते, देखो -19 और -2 -21 हो जाएगा, और यहाँ पे +28 है, +28 में 21 जाएगा तो +7 बचेगा, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। और इसका जो मात्रक है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो किसी में किसी भी फार्मूले से इसमें सवाल आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। आई होप यू क्लियर। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले टॉपिक पे, अपने नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे, जिसका हमारा नाम है, जिसका हमारा नाम क्या है, और भैया क्या नाम है उसका, अनुगमन वेग। तो हो गया, उसका नाम है ओम का नियम, उसका नाम क्या है, ओम का नियम। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। ओम का नियम इंपॉर्टेंट है भाई, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम का नियम। ओम, इनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम, इनका पूरा नाम क्या था, जॉर्ज साइमन ओम। बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक थे, ठीक है। अब ये नियम पढ़ने से पहले, ये नियम किसी किसी बुक में 1800
1827 बताया गया, किसी किसी में 1828 में ये दिया गया है। हमें हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है, हमें ये देखना है मेरे भाई कि ये नियम कब लागू नहीं होता, ये नियम कब लागू नहीं होता है। सबसे पहले ये चीज बताना पड़ेगा, तब जाके हम बताएंगे कि ये नियम क्या है। तो पहली जो चीज मेरे भाई मेरे पास है, पहली चीज जो मेरे पास है कि ये नियम कब हम लगाएंगे सर। तो सबसे पहली बात ये है कि चालक तार, ध्यान सुनिएगा, चालक तार की लंबाई के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक तार की लंबाई के अनुप्रस्थ काट का, प्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तथा, ओ माय गॉड, तथा तापमान, तापमान नियत हो, नियत हो। ठीक है, पहली चीज है कि अगर चालक तार की लंबाई की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यहाँ पे काम मिस हुआ है तो समझ जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तथा तापमान क्या हो, नियत हो। और एक चीज और, दूसरी चीज ये है चालक की प्रतिरोधकता, चालक की प्रतिरोधकता यानी रो, ये भी क्या है, नियत हो, नियत हो। तो हम क्या कर सकते हैं, ओम का नियम लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे हर जगह ओम का नियम नहीं लगता है, तो ये बातें याद रखना है। अब नियम क्या है समझो आप, अब आप नियम समझो। नियम भी ऐसे ही बना है, देखो नियम, कलर चेंज, देखिए नियम, नियम क्या है, देखो मेरे भाई, नियम, अब आप नियम समझिए। नियम कहाँ लगता है ये मैंने बता दिया, कब लगेगा। नियम क्या है कि भाई हम नियम लिख के, इस नियमानुसार, इस नियमानुसार, इस नियमानुसार आगे लिखेंगे, किसी चालक तार की, किसी चालक तार की लंबाई, इस चालक तार की लंबाई के अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ काट का, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एवं तापमान, जो ऊपर मैंने बताया वही लिख रहा हूं मेरे भाई, तापमान नियत हो, नियत हो, तो चालक के, चालक के सिरों पर, चालक के सिरों का विभवांतर, क्या बोलेंगे, विभवांतर यानी वी, उसमें बहने वाली, उसमें बहने वाली, बहने वाली धारा के, धारा यानी आई के, धारा आई के समानुपाती, समानुपाती होता है, होता है। ये नियम है मेरे भाई, मैंने जैसा ऊपर बताया कि क्या क्या नियत होगा वैसे ही डेफिनेशन बताएगी। आपको बहुत सारे बुक्स में बहुत सारे टीचर अलग अलग बताएंगे कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर
चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, ये भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो मैंने अपने तरीके से बताया है, जो चीजें नियत हैं उस ये चीजें नियत हैं, तब उस चालक तार में जो विभवांतर है प्रवाहित धारा के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो यहाँ से ये कह रहा है कि ये जो विभव है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है मेरे भाई, आई के। तो यहाँ प्रोपोर्शनल हटाएंगे, एक नियतांक आएगा आर, ये होगा आर आई। यहां से अगर हम आर बराबर कहेंगे तो ये हो जाएगा वी बाई आई। वी बाई क्या हो जाएगा मेरे भाई, आई। वी बाई क्या हो जाएगा, आई। और यहाँ पे आर क्या है, यहाँ पे ये जो आर है वो क्या है, समानुपातिक नियतांक है। इसको बोलेंगे समानुपातिक, थोड़ा सा फिर से लिख देते हैं, समानुपातिक नियतांक है, नियतांक है, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। जिसे क्या बोलेंगे, प्रतिरोध। जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिरोध कहेंगे, प्रतिरोध कहते हैं। तो ये हमारा जो नया चीज आया वो आर। आर क्या है, एक समानुपातिक नियतांक है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिरोध। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना मेरे भाई, कि ये सदैव ये जो V बाई आई है, ये V बाई आई का जो अनुपात होगा वो सदैव क्या होगा, नियत होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये चीज याद रखना। अब इसको हम ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। हमारे पास ग्राफ है मेरे भाई, ये हम x अक्ष पर क्या करते हैं, धारा को दिखा देते हैं, यानी I को, और y अक्ष पर हम दिखाएंगे विभव को। तो यहाँ पे देखो, विभव धारा के जैसे 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 पोटेंशियल बढ़ाएंगे धारा वैसे बढ़ती जाएगी, तो दोनों समानुपाती हैं एक दूसरे के। तो ये ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है, ये जो है, ये वस्तु जो ग्राफ है वो क्या है, धातु होगी, मेटल होती है। क्या होती है, मेटल। क्योंकि ये जो नियम है ओनली फॉर यूजिंग मेटल, केवल धात्विक चालक के लिए क्या होता है, ये नियम मान्य है बस। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओम का नियम। अब हम इसमें क्या करेंगे भाई, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। इसको हम क्या करते हैं, इसके ग्राफ को बनाते हैं। हालांकि ये ग्राफ बना हुआ है, वी आई ग्राफ, आई वी ग्राफ हम बनाते हैं उसको, उससे हमें क्या मिलने वाला है दिखाते हैं। हालांकि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो स्लोप, ये जो स्लोप बन रहा है tan थीटा रेखा की ढाल जो है मेरे भाई रेजिस्टेंस को प्रदर्शित करती है। उसी चीज को हम आपको आगे निकाल कर दिखा रहे हैं। ठीक है, और यह नियम केवल धात्विक चालक के लिए सत्य है। ठीक है, आप इस चीज को लिख लेंगे। नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं ग्राफ इसका। तो देखो मेरे भाई, विभवांतर V तथा धारा I का ग्राफ। देखो ग्राफ के माध्यम से समझेंगे थोड़ा सा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनेगा, इसलिए मैं इसको आपको अच्छे से बता रहा हूँ। ठीक है, अलग से यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे, अरे टेढ़ा मत हो मेरे भाई, विभव को इस दिशा में लिया गया, धारा को इस दिशा में, यानी एक्स अक्ष पर जो लिया गया है धारा ली गई है, और वाई अक्ष पर जो है विभव लिया गया है। ठीक है, अब दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं, तो जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, जो ग्राफ बनेगा कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे हम किसी बिंदु पर, इस पॉइंट पे हम इसका स्लोप निकालना चाहते हैं। तो ये देखो, एक्स अक्ष से जो कोण बन रहा है वो थीटा होगा, और यहाँ पे जो वाई की दिशा में प्रदर्शित होगा मेरे भाई वो वी होगा। ये हमारा क्या है, आई है। ये हमारा क्या है, आई है। ठीक है, अगर हम ये वाला एरिया निकालें, इसका मतलब इसका स्लोप निकलेगा। तो यहाँ पे ओ ए बी हम कह दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा आई को इधर करते हैं ताकि आपको फीलिंग आती रहे। ठीक है, ये तो यहाँ से हम देखो त्रिभुज से निकाल, त्रिभुज त्रिभुज ओ ए बी में, अब ध्यान से देखिए, थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, और जिस पर थीटा टिका है वो है आधार। तो लंब बटे आधार किसका संबंध है, tan थीटा का। यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है मेरे भाई, v, आधार कितना है
आई। अब देखो v बाई आई क्या है, अभी बैक देखो, बैक में क्या पढ़ के v बाई आई क्या है, r है। तो यहाँ पे जो tan थीटा है वो किसके बराबर आ जा रहा है, r के। यानी इसका मतलब ये है v तथा i के बीच खींचा गया जो ग्राफ है उसके द्वारा जो रेखा की ढाल है वो चालक तार के प्रतिरोध को प्रदर्शित करती है। यानी रेखा की ढाल किसके बराबर है, इसको हम हिंदी में भी लिख सकते हैं कि रेखा की ढाल यानी tan थीटा किसके बराबर है मेरे भाई, चालक तार के प्रतिरोध के। क्या कह सकते हैं, चालक तार के प्रतिरोध की क्या होता है, बराबर। देखिए ये हो गया हमारा, ठीक है। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना एक चीज और, यहाँ पे जो R है, जो रेजिस्टेंस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का होता है। इसको हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। जो हमारा रेजिस्टेंस है वो ताप पर निर्भर करता है, यानी ताप जैसे जैसे बढ़ रहा है इसका मतलब उसको जो इसका रेजिस्टेंस है यानी प्रतिरोध है वो भी बढ़ रहा है। ये तो हमारी पहली स्थिति थी। अगर ग्राफ ऐसा है तो, अगर मेरा ग्राफ मेरे भाई ऐसा हो जाए, देखो ग्राफ इस बार ग्राफ ऐसा ही है, लेकिन क्या किया गया, v को यहां कर दिया और i को यहां कर दिया गया। मतलब i को हम लोगों ने क्या कर दिया, y एक्सिस पे ले लिया और v को x अक्ष पर लिया गया। अभी भी ग्राफ अपना स्ट्रेट लाइन ही होगा। अब इस बिंदु पर हमें निकालना हो, ठीक है, थोड़ा सा चेंज करते हैं कलर, इस बिंदु पर हमें निकालना हो तो मेरे भाई इस बार क्या होगा, ये मेरी i हो जाएगी और यहां से जो कोण बनेगा वो थीटा, ठीक है। तो यहां से अगर हम स्लोप निकालेंगे फिर से वही ओ ए बी, हालांकि बहुत बेसिक रूप से बता रहा हूं, इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से अगेन ओ ए बी में देखेंगे तो मेरे भाई tan थीटा क्या होगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो इस बार लंब देखो आई है और आधार कितना है, v है। क्या i बाई v कुछ होता है, नहीं सर, v बाई आई क्या होता है, r होता है। लेकिन i बाई v क्या होगा, 1/r, 1/। तो मेरे भाई याद रखना, जब भी ग्राफ चेंज कर देगा तो जो रेखा की ढाल है चालक तार के प्रतिरोध के क्या हो जाएगी, व्युत्क्रमानुपाती रहेगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस पर एक सवाल देखते हैं, थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं इस पर एक सवाल साइड में ही। देख मेरे भाई थोड़ा सा छोटा करते हैं तो हम सवाल साइड में दिखाएंगे तो आपको फीलिंग आएगी बढ़िया से, ठीक है। ठीक, अब वापस देखो, साइड में हम ले सकते हैं थोड़ा सा, ओ माय गॉड, बस ठीक है, और बस 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 ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक साइड में सवाल लेते हैं। देखो हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन है मेरे पास, एक चीज मैंने और बता दिया है आपको, क्या कि जो प्रतिरोध है वो किसके समानुपाती होता है मेरे भाई, किसके समानुपाती होता है, मैंने बता दिया है आपको। जो प्रतिरोध है वो किसके समानुपाती होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये टेम्परेचर के भी समानुपाती होता है। तो मेरे पास एक ग्राफ है, तुम ग्राफ देखकर ही बताना कौन सी स्लोप लगेगी। तो देखो ये मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है, ये इधर आई है, ग्राफ को ही देख के बताना कौन सी स्लोप लगेगी, ठीक है। इधर वी है, हमारे पास क्या है, दो चालक तार है। एक चालक तार है हमारे पास, देखो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ। एक चालक तार है हमारे पास ये, इसको हम लोग बोल रहे हैं बी चालक तार, ठीक है। और जो पहला चालक तार है हमारे पास, एक चालक तार है हमारे पास ये, इसको हम एक चालक तार कह रहे हैं। तो ये वाला जो बी चालक तार है वो थीटा बराबर, सॉरी थीटा एंगल लिखो। बी वाला चालक तार क्या है, 30 अंश कोण बना रहा है और ये वाला जो चालक तार है वो 60 अंश का कोण बना रहा है। तो हमें ये बताना है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि आर बी अपान, सॉरी क्वेश्चन ये पूछ रहा है आर बी अपान आर ए बराबर कितना होगा। मतलब हमसे ये पूछा जा रहा है मेरे भाई कि दोनों चालक तार में दूसरे यानी बी चालक तार का प्रतिरोध और ए चालक तार के प्रतिरोध का अनुपात निकालना। तो मेरे भाई अब इसका देखो ये पूछा है, सोल्यूशन हमारा कैसे लगेगा, देखो तुम, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है
कि v x अक्ष पर है, y अक्ष पर है और i x अक्ष पर है, तो मेरे पास देखो ये वाला प्रोसेस लगेगा, ये यानी कि यहाँ पे जो स्लोप है, tan थीटा बराबर वो किसके बराबर है मेरे भाई, r के। तो हम क्या कहेंगे, पहले चालक का कहेंगे, पहले चालक के लिए यानी कि 30 अंश के लिए तो ये हो जाएगा आर बी, आर ए, आर बी निकलेगा, क्या निकलेगा, आर बी। ध्यान सुनना, तो पहले चालक के लिए यानी बी वाले चालक के लिए कोण कितना है, 30 अंश। तो tan 30 का मान कितना होता है मेरे भाई, 1/√3। ये हमारे पास क्या आ गया, आर बी आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, आर बी। इसी तरह से हम क्या निकाल सकते हैं दूसरे चालक तार के लिए, ए चालक तार के लिए, तो आर ए बराबर कितना हो जाएगा, tan कितना है 60 अंश, और tan 60 का मान कितना होता है, √3। ये आ गया। अब तुम देखो हमारे पास आर बी भी आ गया, आर ए भी आ गया, हमसे क्या पूछा है, थोड़ा सा छोटा करते हैं, हमारे पास आर ए भी आ गया, आर बी भी आ गया, है ना, हमारे पास क्या आ गया, आर ए भी आ गया, आर बी भी आ गया। हमसे क्या पूछा है, आर बी अपान आर ए, यानी कि दूसरे चालक पहले चालक तार बी का हाँ सॉरी, पहले चालक तार बी का प्रतिरोध, दूसरे चालक तार ए का प्रतिरोध। पहला मैं इसको ले रहा हूँ, इसको फर्स्ट चालक मैं बोल रहा हूँ, इसको सेकंड बोल रहा हूँ, ठीक है, तो आप घबराइए नहीं, ए बी कैसा है, ठीक है, पहला मैं इसको ले रहा हूँ फिर उसको ले रहा हूँ, ठीक। स्लोप बढ़ने से ये समझना कि जिसकी स्लोप ज्यादा होगी उसका क्या होगा, एंगल ज्यादा होगा, ठीक है। आरबी, अब तो आरबी बराबर, आरबी का मान कितना है 1/√3, फिर आर ए का मान कितना है √3, √3 से √3 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 1/3। आपका जो आंसर आया मेरे भाई 1/3 आएगा, आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1/3, ठीक है। आई होप यू क्लियर, आई होप यू क्लियर। अगर आपसे पूछा गया होता इसी के स्थान पे टी बी अपान टी ए पूछा होता, तब भी मेरे भाई यही आंसर होता। क्यों यही होता, क्योंकि जो प्रतिरोध है ताप के समानुपाती होता है, यहां मैंने बता रखा है, यही आपका आंसर तब भी होता है, ठीक है, इस तरह से। एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे स्लोप बढ़ेगी तो थीटा बढ़ेगा। इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज थोड़ा सा हम और क्लियर करते हैं, क्योंकि आई थिंक आपको थोड़ा सा कम हुआ होगा। तो अगले टॉपिक में देखना, यहाँ पे देखो मेरे पास एक ग्राफ है, और अच्छे से देखना समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये आई है और यहाँ पे क्या है, ये वी है, ठीक है। पहला चालक तार ये है, इसको मैंने कह दिया ए, और ये है तुम्हारा क्या है दूसरा चालक तार, ये है बी। अब ये मान लो θ1 बना रहा है, और ये वाला जो कोण है वो कितना है θ2 बना रहा है, ठीक है। ये हमारा दूसरा चालक है, चालक, ये हमारा पहला चालक मान लिया, ठीक है, पहला चालक, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें पता है कि स्लोप बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, स्लोप बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे देखो एक चीज तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, r होता है। अगर θ2 बड़ा है θ1 से, तो इसका मतलब ये है कि R2 ज्यादा होगा R1 से। अगर स्लोप ज्यादा है, जिस चालक की स्लोप ज्यादा होगी, थीटा ज्यादा होगा, उसका प्रतिरोध भी ज्यादा होगा। जिस चालक का थीटा कम होगा, उसका प्रतिरोध भी कम होगा, ठीक है। और सेम इसी तरह से ताप भी इसी तरह से होगा, क्योंकि ताप प्रतिरोध के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया, ठीक है। अगर आप चेंज करेगा तो हम उसको जो है दूसरे तरीके से पढ़ लेंगे, जैसा कि 1/r के रूप में, ठीक है। अब मेरे भाई अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, अब बड़े मजे की बात आने वाली है। अब पढ़ेंगे ओम के नियम का सदिश रूप, लास्ट वाला टॉपिक। देखो यहाँ पे अगर ये थोड़ा सा और समझ लो, अगर ये आपका 60 अंश है, तो ये वाला कितना है 30 अंश है, ठीक है। किस चालक तार का प्रतिरोध ज्यादा होगा, किस चालक तार का प्रतिरोध ज्यादा होगा, आप बोलेंगे पहले वाले का, पहले ए चालक तार का प्रतिरोध अधिक होगा। बोलेगा क्यों अधिक होगा, बोल देना क्योंकि इसकी स्लोप ज्यादा है,
अधिक होगा और दूसरे वाले की क्या होगी, कम होगी, क्योंकि समानुपाती बराबर होते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे भाई, ध्यान से सुनना, बहुत मजे वाली चीज अब पढ़ाने चल रहा हूं। ओम के नियम का सदिश रूप, लास्ट टॉपिक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। ओम के नियम का सदिश रूप, ओम के नियम का सदिश रूप लास्ट टॉपिक है आज का, बहुत ध्यान से समझिएगा। ओम के नियम का सदिश रूप, कई सारे टीचर्स इसको पढ़ाते ही नहीं। ओम के नियम का सदिश रूप, बहुत ध्यान से समझो मेरे भाई। अब जितनी चीजें हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा है, उन्हीं चीजों का हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। देखो, वी नो दैट, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं मेरे भाई, जितनी चीजें आज पढ़े हो वो सब चीजों का उपयोग करने वाले हैं। हम जानते हैं कि जो धारा है हमारा आई, अब ये भी निकाला, आई बराबर होता है NeAVD होता है। ठीक है, क्या बात सही है? अब मुझे पता है जो धारा घनत्व है हमारा, धारा जो घनत्व होता है वो कितना होता है, J बराबर I बाई A होता है। J बराबर क्या होता है, I बाई A। अभी देखो, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ रखा है और वो चीजें रिपीट हो रही है, एक प्रकार से आपका रिवाइज हो रहा है। तो आई का मान यहां पर रखेंगे तो NeAVD बटे क्या हो जाएगा, A। क्या मेरे भाई, फिर से देखो देखो देखो, ये सर तो अभी तो कर चुके थे, ये A से A कट गए, तो J बराबर कितना आया, NeVD, ओ सॉरी थोड़ा सा ऊपर हो गया, थोड़ा नीचे लिखते हैं, सॉरी NeVD, ये हो गया। सर बात तो सही है। अब एक चीज हम लोगों ने क्या किया है और पढ़ा है, एक चीज हम लोगों ने क्या पढ़ा है और पढ़ा है, कि जो अपवाह वेग होता है, अपवाह वेग, एकदम अभी जैसे ही लेक्चर स्टार्ट हुआ था उससे उसमें ही शुरुआत में ही बताया था, जो अपवाह वेग वीडी होता है वो हमारा होता है ई टाउ बटे एम इंटू ई। क्या ये हमने पढ़ा था? यस सर, यस यही पढ़ा था। क्या पढ़ा था? यही पढ़ा था। अब एक चीज ध्यान से देखो तुम, ये हमें मिल गया वीडी, ठीक है, ये हमें मिल गया वीडी आपका, ठीक है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, उठा के यहाँ रखते हैं, यानी धारा घनत्व हम निकालते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको जे के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहां से तुम देखो, इस ये जो है ना, इसको इक्वेशन 1 कर दे रहे हैं, इसमें हम जे का मान, इसमें वीडी का मान रखते हैं, तो यहाँ पे जे बराबर हो जाएगा एन, ठीक है, ई भी ठीक है, वीडी का मान कितना है, देखो ये वाला भर दो, ई टाउ बटे एम इंटू ई, ये मैंने रख दिया, यहाँ पे रख दिया। तुम सोचो अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखो थोड़ा सा, कि ये एन ई स्क्वायर टाउ हो गया बटे क्या हो गया, एम इंटू क्या बन गया, ई। ध्यान से समझो क्या क्या मैंने किया फिर से, ये जो अब ये जो बन रहा है ना, ध्यान सुनना, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, एक नई चीज बनी। अब यहाँ पे यहाँ पे देखो, ये वाला डाटा जो है आपका, ये डाटा आपका क्या होता है, चालकता। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, चालकता। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चालकता। ओहो, चालकता। और चालकता को हम लोग किससे लिखते हैं, छोटा सिग्मा से, यानी ये क्या है, एन ई स्क्वायर ए टाउ बटे एम। ये आपकी क्या है, चालकता। इसको क्या बोलते हैं, चालकता। ठीक है, यहां से आ गया चालकता, तो यहां से हम इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखने की, अगर देखिए, तो यहां से हम अगर इसके स्थान पे हम छोटा सिग्मा लिखेंगे तो ये हो जाएगा जे बराबर, ओहो, तो जे बराबर हो जाएगा मेरे भाई छोटा सिग्मा इंटू ई। अगर इसको हम सदिश फॉर्म में लिखें तो जे, वेक्टर जे बराबर छोटा सिग्मा इंटू ई। यही मेरे भाई क्या है, यही मेरे भाई क्या है, यही मेरे भाई क्या है, कुल जो है ओम के नियम का सदिश रूप है। यही यही ओम के नियम का सदिश रूप है, सदिश रूप, यही ओम के नियम का क्या है, सदिश रूप है। इसको एक बार फिर से समझे आप, है ना,
मैं रेड चलाऊंगा, रेड पे ध्यान देना। हम जानते हैं, लिख रखा है मैंने, धारा आई बराबर क्या होता है, ये देखो, अब रेड पर ध्यान दें। आई बराबर क्या होता है, एक मिनट, NeAVD, ठीक है। अब चूंकि मुझे धारा घनत्व बराबर का J बराबर I बाई ए, आई का मान यहां से रख देंगे NeAVD, ए से ए कट गया, क्या बचेगा, J बराबर NeVD। इसको मैंने क्या कर दिया, समीकरण 1 कर दिया। अब हमें पता है कि अपवाह वेग Vd बराबर E टाउ अपान M, टाउ क्या रिलैक्सेशन टाइम है, श्रांति काल, इंटू E होता है। तो हम इस Vd का मान, इस Vd का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में यहां रख रहे हैं, आप लाल से देखें, यहां रख रहे हैं। तो यहाँ पे ये बनेगी एन ई टाउ एम बाई ई, तो ई टाउ एम, ई टाउ बाई एम इंटू ई। अब यहां से ई स्क्वायर टाउ हो जाएगा बटे एम। अब यहाँ पे देखो ये जो बना है मेरे भैया एन ई स्क्वायर टाउ बटे एम, ये तुम्हारा क्या होता है, एक नई चीज मिली, क्या, चालकता। क्या मिली, चालकता। और चालकता को हम लोग लिखते हैं छोटा सिग्मा से, तो यहाँ पर हम लिख देंगे छोटा सिग्मा। ये हमारा फार्मूला जो आ जाएगा वो हो जाएगा छोटा सिग्मा इंटू ई, छोटा सिग्मा इंटू ई लिख जाएगा सदिश फॉर्म में। यही क्या है, ओम के नियम का सदिश रूप है। इसको मैं और थोड़ा से बढ़ाऊं तो ध्यान दीजिए आप कि यहाँ पे एक होता है प्रतिरोधकता, अभी शब्द आया था ये प्रतिरोधकता, एक शब्द होता है। जो प्रतिरोधकता होता है उसको हम लोग लिखते हैं रो से, इसको हम आगे पढ़ेंगे भी, रो से लिखते हैं। और ये जो रो है ना, ये होता है मेरे भाई 1 अपान छोटा सिग्मा, यानी कि चालकता के क्या होता है, व्युत क्रमानुपाती होता है। तो रो का जो अगर हम मान निकाले तो यहां से देखो 1 बटे इस छोटे सिग्मे का मान ये है एन ई स्क्वायर ए टाउ बटे एम। ये एम कहाँ जाएगा, पलट के ऊपर, ये पलट कर ऊपर चला जाएगा मेरे भाई, तो एम बटे एन ई स्क्वायर ए टाउ। इस चीज को हम आगे देखेंगे, ठीक है, इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, आगे देखेंगे। आई होप ये सारा टॉपिक क्लियर है। फिर भी इस टॉपिक में कहीं दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके बताएं। अगले वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस पर कुछ सवाल करेंगे और इसके जो प्रोसेस है इसको और अच्छे से न्यूट्रलाइज करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे फार्मूले आपने पढ़ रखा है। उन सभी फार्मूलों को मैं क्या करूंगा, पहले समेटूंगा, एक जगह करूंगा, ठीक है, तो फिर हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए मेरे भाई इतना ही, ठीक है, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।